हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज जिस पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंट योग। आज मैं योग बताऊंगी कि योग एक्चुअली हमने इट्स अ वेरी फैंसी वर्ड नाउअडेज, एवरीवेयर आप सुनते हैं योगा योगा योगा, ठीक है। और हम लोग समझते हैं योगा क्या है, सब एक्सरसाइजेज हैं, कुछ बॉडी को इधर से उधर मूव करना है, मोल्ड करना है, ये योगा है। क्या सही में यही योगा है? मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आपका पॉइंट, आपका फोकस इस पॉइंट पे ले जाने की कोशिश करूँगी कि आप खुद ही देखिए हिंदी में क्या लिखते हैं। योगा, योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़, एडिशन, कॉम्बिनेशन, राइट। तो योग क्या है आप समझिए। योग क्या है? हम उस एनर्जी का कलेक्शन करते हैं। कहाँ? अपनी बॉडी में। बहुत सारे रिलीजन हैं, हर जगह हम ये सुनते हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ईश्वर सब जगह है। क्या सब जगह है? हम किस चीज़ में रहते हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ एनर्जी फील्ड में। कौन सी चीज़ है जो हर जगह है? एनर्जी है, राइट। हम बोलते हैं सबको हर कोई एक ही चीज़ से बना है, एक ही ईश्वर से बना है। वो एक चीज़ क्या है? वो है एनर्जी। उसी एनर्जी फील्ड से बनी है। और इस चीज़ को ऐसा ये नहीं है कि मैं रिलीजियसली बोल रही हूँ कि सिर्फ रिलीजन इस बात को बोलता है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है। साइंस क्या बोलती है? एवरीथिंग इज़ mc²। आपने ये सुना है? व्हाट इज़ mc²? इट्स एनर्जी, राइट। अब हम चलते हैं योग पर। अब आ जाइए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी बात आते हैं अब योग पर। देखिए, मैं बहुत इन डेप्थ एक एक चीज़ नहीं खोल रही, लेकिन आपको जिस्ट देते जा रही हूँ। आप खुद ही बहुत स्मार्ट इनफ हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। योग में हम करते क्या हैं? हमारे पास 4 योग होते हैं। हम उन सब का कॉम्बिनेशन करके फुल बॉडी की एनर्जी की अपलिफ्टिंग करते हैं, खोलते हैं अपने आप की एनर्जी को, अपने आप की एनर्जी को संग्रह करके एक राइट डायरेक्शन में डालते हैं। यही योग है। अब इस योग में आने के लिए बहुतों को अगर ये लगता है कि ये एक एडिशनल चीज़ है, तो आई वांट टू से सॉरी। ये आपके अंदर की ही चीज़ है। नथिंग इज़ एडिशनल हियर, ठीक है। आपको अपनी ही चीज़ पर काम करने के लिए मैं बार बार बोलती हूँ। आप कोई भी चीज़ अपने अंदर कब समझते हैं? आपका माइंड तो बाहर आकर नहीं समझता। हमारे पास जो सेंसेज हैं, टच है, स्मेल है, देखना है, सुनना है, ये सारे से जो सेंसेज हैं हमारे, उन्हीं सेंसेस से हम चीज़ें अपने अंदर लेते हैं और वहीं से हमारा माइंड वो फीलिंग, वो अंडरस्टैंडिंग, वो सॉरो, वो हैप्पीनेस जनरेट करता है, राइट। ये सारे एक तरह से एनर्जी की फॉर्म है। आप अगर बुक छूते हैं तो उसका अलग एनर्जी फॉर्म आता है, पानी छूते हैं तो अलग एनर्जी फॉर्म आता है। हम टच से लेते हैं, स्मेल से लेते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये आपके सेंसेस जो हैं, जिस एनर्जी फील्ड में आप हैं, वो अलग अलग चीज़ें उठाकर आपके माइंड को देती हैं और आपके अंदर ये पैदा होता है कि एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। यकीन जानिए, हर चीज़ एक एनर्जी है और ये डिफरेंट वाली चीज़ जो आपके अंदर है ना, इसी को अलाइनमेंट में लाने के लिए हमारे सनातन में एक पद्धति बनाई गई थी, वो थी योग। और इसी योग को मैं आप चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में आत्मसात करें। जब आप ये चीज़ आत्मसात करेंगे ना, धीरे धीरे आपकी अपनी ही चीज़ें अलाइनमेंट में होनी शुरू हो जाएंगी। आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ बेटर वे में, आप समझ पाए होंगे। चलिए अब डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं और डिवाइन की एनर्जी के साथ आज जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आज के दिन आपको क्या मैसेजेस देने वाले हैं। देखिए, मैं एक रीडिंग और लेकर आऊँगी, लेकिन अभी डाउनलोड आ गया है तो आई नीड टू टेल। ये जो कमिंग ईयर आ रहा है, उस ईयर में 2025 में 25 जनवरी को एक अलग तरह की खगोलीय घटना घटने वाली। मैं खगोलीय बोल रही हूँ, आप समझ, जो लोग हिंदी समझते हैं दे विल अंडरस्टैंड। उसमें हमारे बहुत सारे ग्रह जो हैं मतलब एक ही अलाइनमेंट पे आने वाले हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये होके बता रही हूँ, आप भी ये चीज़ देख सकते हैं।
दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो, राइट। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइए आज उनकी ज़िंदगी में कौन सी एनर्जी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, बताइए मुझे प्लीज़। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। कुछ बातें जो अभी खुली नहीं हैं खुलेंगी, आ गई हैं आपके दरवाजे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका अप्रोच जिस पार्ट पे है फिनेंशियल एबिलिटी को लेकर के, उसमें कहा जा रहा है कि आपका प्रैक्टिकल अप्रोच आ रहा है। ये आज आपके फिनांस से शुरू हुई है, मैं उसी में बोल रही हूँ। कुछ लोगों को चॉइसेस मिल रहे हैं, टेक द राइट चॉइस। इमोशन में आके आपको चॉइस ऑप्ट नहीं करने हैं और बहुत हार्ड होकर के भी इमोशन को साइडलाइन नहीं करना है। बिल्कुल आज आपकी जीने वाली सिचुएशन होने वाली है। आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, अगर कन्फ्यूज़न हो तो अपने अंदर देखें, अपनी रियलिटी को पहचानते हुए एक्शन लें। कोई ऐसा काम नहीं ले लें जिसको करने की एबिलिटी अभी आप में अंदर नहीं है। ये एक तरह की वार्निंग है। आपको फेथ है तो उतना ही लीजिएगा ना जितना भार आप उठा सकते हैं। मुझे डिवाइन पर फेथ है इसलिए मैंने उठा लिया। डिवाइन करेंगे, काम तो आप ही को करना होगा, डिवाइन सिर्फ गाइडेंस देगी, ठीक है। चलिए, ओके। आपके पास जो ये अबंडेंस के ऑप्शन आ रहा है, अबंडेंस से ही रिलेटेड है। आज की रीडिंग अबंडेंस से ही रिलेटेड है। आपके पास जो ये अबंडेंस की नई ऊर्जा आ रही है, आएगी, उसके लिए आपको जो आपका गुड फॉर्च्यून लिखने वाली है, उसके लिए आपको कुछ नया सीखने की भी ज़रूरत है। तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। थोड़े पैसे स्पेंड करने पड़ सकते हैं, हो सकता है कुछ कोर्सेज में ज्वाइन करना पड़े, तो यू विल डू ओके। और ये आपको एक एक्सीलेंट करियर में कन्वर्ट होकर आपको फ्यूचर में मिलेगा। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है। इट्स आप कुछ लोग ऐसे हैं, वो बोल रहे हैं मुझे ये चीज़ करना ही नहीं, आई डोंट वांट टू डू एन ऑल। क्यों? क्योंकि वो अपना हार्डवर्क देने से भाग रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो एक कोकून में बैठे हुए हैं। आपको कोकून से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है, कम आउट, यू हैव टू कम आउट, ओके। और चीज़ों को ओवर एनालिसिस करना बंद कीजिए। एनालिसिस इज़ गुड, ओवर एनालिसिस इज़ नॉट गुड। अननेसेसरी जहाँ जो प्रॉब्लम है भी नहीं, अननेसेसरी वहाँ वो प्रॉब्लम सोचने और गिनाने की ज़रूरत नहीं। ड्रीम तो देख रहे हैं, लेकिन न्यू स्टार्ट का टाइम है। आपने अगर ड्रीम देखा है तो उसको ट्रू करने के लिए आपको एक्शन में आने के लिए कहा जा रहा है। अपने फियर, आपके अंदर जो डर है ना, कि वो ज़बरदस्ती का, मैंने जो भी बोला कि जो है नहीं वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको सोचने के लिए आपको मना किया जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें रिन्यूअल पे हैं। रिलेशनल पार्ट पे भी चीज़ें रिन्यूअल पे हैं, चीज़ें रिन्यू हो रही हैं। पार्टनर को समथिंग हैज़ गॉट रियलाइज्ड, बट अभी भी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, अभी लंबी चलेगी। ये पूरा साल चलने वाला है, उनको लगेगी। लेकिन आप प्लीज़ उसमें बहने की ज़रूरत नहीं है। अपने फेथ को बनाए रखें और अपने काम को परफॉर्म करते रहें। हर दिन ये दोनों में एनर्जीज आजकल मिक्स होकर आ रही हैं। ओवरऑल एनर्जीज एक्चुअली आ रही हैं आप लोगों की, ओके। चलिए, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, आपने जो अपने आप पे मेहनत की है और अपने आप को आगे बढ़ाया है, न्यू चीज़ों को क्रिएशन के पार्ट में डाला है, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को आपको लेने के लिए, पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है उसको लीजिए, और आपका जो लेबर और फ्रूट होगा वो आप ही की झोली में आएगा। यही आपको वो लग्जरी लाइफ देने वाली है जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा पैम्पर कीजिए। बहुत दिन के बाद ये एनर्जी आई है, थोड़ा अपने आप को पैम्पर कीजिए। और आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करने वाले हैं, सेल्फ इंगेज करने वाले हैं। और सॉलिट्यूड में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ है जो अकेलेपन में भी बहुत एंजॉय करते हैं, ओके। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लियरिफाई कीजिए। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लियरिफाई कीजिए। आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिए हैं, प्लीज़ क्लियरिफाई कीजिए। ओके। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आगे की रीडिंग की तरफ मूव करती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लेरिफाई करें, प्लीज़। ओके,
वाह, मैंने कहा ना आज पूरा फिनांस रिलेटेड है। पैसों को लेकर बहुत सोचा जा रहा है, पैसों को लेकर बहुत सोचा जा रहा है। देखिए चीज़ें फिनिश हो गई हैं। आपने जो मान लो किसी पार्ट में आपने हार्ड वर्क दिया था, आपको वहाँ आउटपुट नहीं मिला, वो चीज़ें चली गई हैं तो जाने दीजिए। देखिए जो आपने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डायरेक्शन से होकर आप तक लौटेगी। आपको वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप अननेसेसरी ये मत सोचिए हाय मैंने इतनी मेहनत की और वो मुझे लौट कर नहीं आया। ये इमोशनल ग्राउंड पे भी करें, ड्रीम आपने देखे थे लेकिन वो वैसा नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए आप उसको। उसमें जो आपने आउटपुट लगाया है दैट विल रिटर्न इन डिफरेंट वे, आपको ये कहा जा रहा है। लेकिन वो आपका जाया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो जाएगा। हाँ, आपने पात्र गलत चूज़ किया था इसलिए वो प्रॉब्लम आई थी तो, मगर उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिली है, लो अमेजिंग, स्टार आ गया, माय गॉड, द चैरियट। हाय डिवाइन, आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी प्लीज़। करंट की सिचुएशन में बता दूँ। अब देखिए आपकी फैमिली को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था और सीधा टारगेट आपका फिनांस था। जो भी आपके लोग आसपास जो रहे हैं उन्होंने आपके फिनांस को टारगेट करके आपको और आपकी फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आपको बता दूं वो खुल चुका है, वो रास्ते खुल चुके हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत ऐसे मेरे व्यूवर हैं उनको अभी 6, 9 और 9, 6 की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके विजय श्री का जो रथ है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया है। सक्सेस आपकी लाइफ में बैलेंसिंग को लेकर आएगी और यही अब प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में। उस आपने जो मेहनत की है, जो हार्ड वर्क दिया है, जिस भी फील्ड में दिया है, दैट इज़ गोइंग टू बी पे ऑफ। मैंने पहले भी कहा था आपका डिटर्मिनेशन, आपका विल पावर जो है वो पब्लिक रिकॉग्निशन में जा रहा है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये दिसंबर तो ये रिकॉग्निशन आपको वापस करने ही वाला है। अब आ जाइए यहाँ फिनेंशियल पार्ट में। कहा जा रहा है कि आपका जो सेंसिबल अप्रोच है इस पार्ट में वो मैजिशियन की तरह आपकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट कर रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस पार्ट में यूं ही बने रहें और आगे बढ़ें। जैसे भी आप प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें बने रहें। हाँ, और फैमिली हार्मनी के लिए आपको ओवर गिविंग की एनर्जी जो आपने छोड़ी है उसको वापस नहीं लेना है, कम बैक नहीं करना है। ओवर गिविंग की वजह से ही आपके लाइफ में अपने फैमिली को लेकर जितना हार्डवर्क किया था वो पे ऑफ नहीं हुआ और सारी चीज़ें बिखर गई और आप बहुत स्ट्रेस में रहे। हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, मेंटल प्रॉब्लम हुआ और सोशल सिचुएशन तो आपने झेली ही है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी ड्रीम को न्यू स्टार्ट के पाथ पे डालें और लीफ ऑफ फेथ लें, मतलब डिवाइन पे ट्रस्ट रखें और उन पे ट्रस्ट रख करके अपने एक्शन को आगे डालते जाएं। पास्ट में आपने जिस भी पार्ट में मेहनत की है वो खुद ही लौट कर आएगा, ये यकीन कीजिए। वहाँ पे जहाँ पे आपने जो मेहनत डाली है वो एकदम लौटेगा, क्योंकि कोई देखे या ना देखे आपकी मेहनत को, भले ही कोई वैल्यू करे या ना करे, डिवाइन इज़ कंसिडरिंग योर थिंग। लेकिन अभी तक पे ऑफ नहीं हुआ है, इसकी पीछे डिवाइन स्ट्रेटजी है। आपको कहा जा रहा है कि आप उसमें अपने आप को डालने की कोशिश ना करें, ठीक है। आपने लाइफ में हमेशा लव को प्रायोरिटी रखी है, चाहे वो फैमिली लव हो, सोशल लव हो, हेल्प हो या जो भी हो। आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ एक चीज़ को लेकर के लाइफ जी नहीं जाती। ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से आपकी मेहनत, आपको ऐसा लगा कि वो जाया चली गई, उसका फेलियर हुआ, मैं कहूँगी फेलियर हुआ, डिसअपॉइंटमेंट मिला आपको और आप हताश, निराश, टूटे। बहुतों के अफेयर ब्रेकडाउन हुए। सिर्फ अगर आप लव को प्रायोरिटी लाइफ में रखेंगे तो चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी। अगर आप लाइफ में सब चीज़ बैलेंस करना है तो लव और फाइनेंस दोनों बैलेंस होना चाहिए। आप तो अभी आपका मेन फोकस आपके फाइनेंस बैलेंसिंग पर है, तो आप अपने फाइनेंस को बैलेंस कीजिए। लव में जितनी एनर्जी आपने डाली है, जितनी मेहनत की है वो लौटेगी। कुछ लोगों की लाइफ में तो सेम पार्टनर लौट कर आएंगे और कुछ लोगों के लाइफ में न्यू पार्टनर लौट कर आएंगे जो आपके लिए कंपैटिबल होंगे और वो आपकी उस ड्रीम की फुलफिलमेंट में, वो पाथ में, आपका सफ़र में मदद करेंगे जो आप अपनी लाइफ को एक सर्टेन डायरेक्शन और एक सर्टेन हाइट तक ले जाना चाहते हैं। ये क्लियर मैसेज है, जिसकी भी है क्लेम दिस एनर्जी, ओके। मोस्टली लव पार्ट पे जो लोग बहुत घायल रहे हैं
अब आ जाइए आपकी फ़िनांस पार्ट पे। मैं आपको फ़िनांस पार्ट पे ये बता दूँ, फ़िनांस पार्ट में आप अपनी मैजिशियन की एनर्जी में है, क्लियरली बता रही हूँ, मैजिशियन की एनर्जी में है। आप अभी अपनी फ़िनांस को जिस डायरेक्शन में देना चाहेंगे, फ़िनांस आपकी उस डायरेक्शन में जाएगी। पार्टनर, जिनके पार्टनर उनके लाइफ में ही हैं, वो अभी तक की ट्राइंग करते रहेंगे कि आप वो पहले की एनर्जी में आ जाएं। अब वो होना नहीं है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर चुके हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप वैसे ही बने रहिए, लेकिन आप इस डर में हैं कि कहीं पहले जैसे सिचुएशन नहीं हो जाए। नहीं होगी, पहले जैसे सिचुएशन को करना सिर्फ आपके हाथ में है, और अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको ये नहीं करना है तो वो नहीं होगी। ठीक है, आपको आपका जो मैनिफेस्टेशंस है उसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, और ये मैनिफेस्टेशन की सिचुएशन को ऐसे ही बनाए रखिए। आपका बिलीव हर हाथ में जीतेगा, क्योंकि अब आप अपने बिलीव में अपने एक्शन को डाल चुके हैं, और इस एक्शन को आपको बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, लव, केयर, सपोर्ट, फीलिंग, ये सारी चीज़ें, अभी पास्ट की चीज़ें बहुत सोच रहे हैं, तो आपको सिर्फ उससे एक्सपीरियंस लेना है, और आप ले भी रहे हैं। एक्चुअली आप ले रहे हैं, और भूलना नहीं है, फॉरगिव करना है, क्योंकि आप जब फॉरगिव करेंगे तो आप हमेशा सेल्फ केयर में रहेंगे। भूलेंगे तो फिर से पुराना पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। और आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और ये बात इस पॉइंट पे आई है कि इस चीज़ इंट्यूशन पे ट्रस्ट के साथ आप अपना डीप लव अपने खुद को जब देंगे, तो आप अपने फिनेंस को भी राइट डायरेक्शन में रख पाएंगे। आज गला बहुत चोक हो रहा है, बहुत चोक हो रहा है, क्योंकि आज बहुतों को क्लियर स्टोरी निकल कर मिल रही है। हाँ, जिन्होंने नया ऑप्शन ऑप्ट किया है, उनको कोई ऐसी पढ़ाई पढ़नी पड़ सकती है जो उनका फ्यूचर बनाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। हाँ, कुछ लोग नया व्हीकल ले सकते हैं, और वो व्हीकल आपके लिए एक सक्सेस होता है ना, कि कोई चीज़ हमारी लाइफ में आती है तो एक बहुत शुभता सी लाती है, तो वो व्हीकल आपकी लाइफ में एक शुभता सी लेकर आएगी। आपको ये कहा जा रहा है कि कंपैशनेट रहें टुवर्ड्स यू और योर वर्क और योर सक्सेस। जितना कंपैशनेट आप रहेंगे, उतनी ही गहराई और ऊंचाई से आप अपने सक्सेस को अपनी लाइफ में इनवाइट कर पाएंगे। जिस फिनेंशियल सिक्योरिटी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको आप तक पहुंचने और बढ़ाने के लिए कोई एनर्जी काम कर रही है, तो वो आप खुद हैं, ये आपको याद रखना होगा। जितनी इन डेप्थ शिद्दत आप देंगे, उतना ब्यूटीफुल होकर के वो चीज़ ऊपर निकलेगी। ओके, ये जितने के स्पाउस उनकी सपोर्ट पे नहीं थे, और अगर आपने अपने आप को उस पार्ट पे डाल दिया कि इनर वर्क आप करते गए और पूरी शिद्दत से करते गए, यकीन जानिए जी, एक वक्त में जिस स्पाउस ने आपका साथ छोड़ा था, वो क्रिटिसाइज़ किया था, लोगों के सामने मोहरा बनाकर डाल दिया था, दूसरे वक्त वही स्पाउस आपके सपोर्ट पर खड़ा होगा या होगी। मैं स्पेशली बोल दूं, जिन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दिया है, आप आगे बढ़िए, आपको न्यू पार्टनर मिलेंगे, और जिनके स्पाउस अभी भी उनके साथ हैं, ये उनकी एनर्जी बता रही हूँ। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ पर लॉजिक करना है। आप जो न्यू नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं ना, हाँ, मैं बता दूं, अगर आपके स्पाउस आपके साथ में है तो स्टार्ट में कमेंट की जाएगी, कुछ ऐसे एनर्जीज़ भी थ्रो की जाएगी जो आपको डिसबैलेंस करे। लेकिन आप अब स्मार्ट इनफ हैं, इतना समझ चुके हैं कि अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है। उसको बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आगे रास्ते बहुत सुनहरे हैं, और कोई नहीं चाहता आपको कि आप सुनहरे रास्ते पे चलें। तो ये, मगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं और आप शिद्दत से चाहते हैं अपने लिए, तो वैसे ही बढ़ते रहिए। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है उस पाथ पे। हाँ, आपके सामने कुछ प्रलोभन दिए जाएंगे छोटे छोटे, क्योंकि अब बड़ा देने की औकात तो किसी की बची नहीं है। सॉरी, हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस वर्ड। ओके, आप हर चीज़ को लॉजिकल होके सोचें। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है, और वो आपको डायरेक्शन दे रहा है। आपका जो इंसाइट विज़न आपको दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिसीव करते हुए हर पार्ट के हर एंगल को देखते हुए एक्शन को परफॉर्म कीजिए, क्योंकि लुभावने अवसर भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनका टारगेट आपके ड्रीम को कभी पूरा ना होने देना है। मगर क्या आप क्या चाहते हैं?
क्या आप उनका सहयोग करना चाहते हैं या आप अपना सहयोग करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। आप अपनी सक्सेस एंजॉय करना चाहते हैं या उनको उनकी सक्सेस एंजॉय करने देना चाहते हैं, ये भी आपके हाथ में है। आपने जहाँ जो मेहनत की है उस फ्रूट के हकदार आप हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप अपने पास रखते हैं या किसी को दान देते हैं। अब दान देने के बाद फिर रोना मत शुरू कीजिएगा। पास्ट में आप लोगों ने, बहुतों ने ये काम किया है। मेहनत आपने की, सब कुछ आपने किया, जब क्रेडिट लेना हुआ तो आपने अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को सामने खड़ा कर दिया। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तब तो मैं भी कहूँगी कि तब तो आप पेन और पीड़ा के हकदार हैं। लेकिन अगर आप सक्सेस, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं, लग्जरी अपने बूते अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो अपने किए गए हार्डवर्क को अपने नाम रजिस्टर करना शुरू कीजिए। आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक शब्द ही कह देना बहुत है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों को समझ में नहीं आता किसका कितना खूबा है, कौन क्या कर सकता है। लेकिन आप सामने से बोलेंगे ही नहीं, और सामने से कोई बोल रहा है मेरा है, मेरा है, मैंने किया है, और आप उस वक्त एक शब्द भी नहीं बोलेंगे कि नहीं ये इसका नहीं मेरा है, तो गलती किसकी? गलती किसकी? आपकी। ये गलतियाँ बहुतों ने की है अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को बहुत खुशी खुशी अपनी मेहनत से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। और व्यूवर्स जिन्होंने भी ये किया है, आप और जो लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम और हर, और अपने लाइफ में इस सॉलिट्यूड को बनाने की कोशिश कीजिए प्लीज़। हार्डवर्क करना आप जानते हैं तो फिर क्रेडिट भी आप ही के हिस्से आनी चाहिए, ठीक है। आप जिस भी नई चीज़ को सीख रहे हैं, एक वार्निंग है, उसके बारे में किसी को नहीं बताएं। कोशिश करें नहीं बताएं। ऑल्दो वो आप बहुत ज़्यादा दिन तक छिपा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है कि अपने आप शोर मचाने लगेगी। लेकिन आप अभी टाइम में जब कुछ सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, कुछ सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, कहीं से कुछ मेंटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि फुल इंटेंशन के साथ और डिटेलिंग के साथ इस काम को परफॉर्म करें। अपनी तरफ से आपको कोशिश करना है कि किसी को कुछ नहीं बताना है, बस अपना काम परफॉर्म करते जाना है। बाकी किसी को ऐसे कुछ पता चल रहा है तो चलने दीजिए। क्यों पता चलेगा ये बता दूं, क्योंकि अब मैंने अभी रीडिंग से पहले ही कहा था, एवरीथिंग इज़ ए एनर्जी, और वो स्टार एनर्जी में अब चमक रही है। आपका फेथ ब्राइट होने वाला ये चमक रही है। बताओ, जो भी ये नेगेटिविटी पार्ट पे काम करते हैं, उन्होंने जिससे भी हेल्प ली है, उस पर्सन ने उनको बता दिया है कि आपकी रोशनी को शैडो अब कोई नहीं कर सकता। अगर वो झूठ मूठ का अपना रिसोर्स वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो चाह करके भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि आप एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिसिंग फ्लो में चले गए हैं अपने इनर सेल्फ लव और फेथ पे, जो डे बाय डे आपको स्टार की तरह ग्रो कर रहा है, और उसकी ऊर्जा को अब बाहर निकलने से कोई रोक नहीं सकता। आपके ड्रीम को सच होने से कोई नहीं रोक सकता। ये पॉजिटिव चेंजेस जो आपने अपने अंदर लाए हैं, वो अपने सराउंडिंग को चैलेंज करके जो आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है, उसके फ्लो को अब कोई नहीं रोक सकता। ये उनको बताया जा चुका है। लेकिन कुछ होते हैं जठ बुद्धि, वो मानते नहीं, वो लास्ट तक ट्राई करते हैं। तो यही अप्रोच मैं चाहती हूँ, आप भी लास्ट तक ट्राई करो अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आज के रीडिंग का एंजल गाइडेंस लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। ओह, मैनिफेस्टेशन। देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया, आपने सिर्फ मैनिफेस्ट किया और ये काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो आप ही का पैटर्न ना फॉलो कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपका होप, आपका मतलब निस्वार्थ होप जो डिवाइन में है, उस होप ने भी रंग दिखाया है। वो आपसे सीखकर वो होप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड साइन, करें, शायद थोड़ा चेंजेज हो और धीरे धीरे वो भी अपलिफ्ट हो रहे हैं। हर नेगेटिव सिचुएशन में आपने एक पॉजिटिव होप डिवाइन के साथ बनाए रखी है, और उस पॉजिटिव होप में आपने मैनिफेस्टेशंस किए हैं
और फुल सरेंडर जो डिवाइन के साथ किया है, इसको वो लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ गुड। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इसकी क्रेडिट मिलने वाली है डिवाइन रिलम में, ठीक है। और उस मैनिफेस्टेशन, उस डिवाइन ट्रस्ट ने आपको खड़ा किया, ये उनको समझ में आ रहा है और वो इसी चीज़ को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। काम करने दीजिए, शायद परिवर्तन हो, ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, बट बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं परिवर्तित होंगे। उनको सेल्फ हीलिंग मोड में जाना पड़ेगा, उनको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। जितना पेन पीड़ा आपने बेयर करके अपने आप को निकाला है, उनकी तो पोटली भी उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा पेन पीड़ा उनको बेयर करना पड़ेगा। और अभी वो स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत तो आपको पता है, आपने भी की है अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ के लिए, तो कितनी मेहनत लगती है। मगर यस, इसमें से कुछ लोग कर पाएंगे और अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। और हाँ, बता दूँ, जिस दिन वो अपने आप को खड़ा कर पाए और इस एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट करके हील कर पाए और वो ब्लैक एनर्जी को निकाल कर एक लाइट में आ जाएंगे, उस दिन वो आपके सामने हाथ जोड़कर फॉरगिवनेस की एनर्जी में भी आएंगे। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। सेलिब्रेशन, लेकिन अभी का जो वक्त चल रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप सेलिब्रेट कीजिए जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं, आपके पार्टनर से जो भी चीज़ें आपकी तरफ मिल रही हैं, जस्ट सेलिब्रेट इट। क्योंकि राइट टाइम के इंतज़ार में सेलिब्रेशन को जाने नहीं देना है। जब जो सेलिब्रेशन आ रहा है, इंतज़ार नहीं करना, अपने सेलिब्रेशन को अपनी लाइफ में जीना है, ठीक है। सही समय आएगा, पूरा काम हो जाएगा, तब एंजॉय करूँगी। तो सही समय लाइफ में कभी नहीं आता, आ रहा है, वाव, अबंडेंस, वाव। अब क्या चाहिए आपको, मुझे बताइए, अब क्या चाहिए आपको। कहा जा रहा है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कमिंग अबंडेंस। अबंडेंस आ रही है, उसके लिए अपने आप को तन मन धन आत्मा सोल शरीर से तैयार रखिए और रिलीज़ कर दीजिए किसी भी तरह का कोई भी मेंटल ब्लॉकेज अगर आपकी लाइफ में पड़ा हुआ है तो उसको किक कर दीजिए, ठीक है। आपको डिवाइन रिलम से आपकी अबंडेंस की ताले को खोल दिया गया है, वो आप तक पहुंचेगी। तो भैया, आप राइट टाइम का इंतज़ार मत करते रहिए, आगे बढ़िए। सेलिब्रेशन का टाइम है, तो सेलिब्रेट कीजिए अपनी लाइफ में। विजयश्री को आपने फेलियर झेला है, तो विजयश्री की खुशियाँ अपनी लाइफ में लेने में इतना हेजिटेशन क्यों, एक्सेप्ट इट ना, ठीक। आपको मैंने पहले कहा था कि ये विंटर जो है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन को एक पाथ पर उसने कंप्लीट किया और अबंडेंस की शुरुआत करनी है। किसी की लाइफ में अबंडेंस की फ़्लो बढ़ रही है, जिसकी भी है बताइए। और मैंने पहले भी कहा था, ये 2 महीने से आ रहा है कि ये विंटर का टाइम जो है आपकी लाइफ में उस अबंडेंस को देगा। तो ये अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। आपके इंटेंशन आपके हायर गुड की तरफ होनी चाहिए। ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन से सीखा है। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा फेज चला है ना, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के इस फेज में आपने ये सीखा है कि इंसान को हर लेवल पे अपने हायर गुड्स के लिए काम करते रहना चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो लर्निंग आपकी रही है, आप इसमें बने रहें। अपने दिल से जितनी विशेज़ आपने की हैं वो सब फुलफ़िल होने के लिए तैयार बैठी है। ये कार्ड आ जाने के बाद ही अब कुछ बचता नहीं है इसके आगे। अबंडेंस का जैसे जैकपॉट की तरह होता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप जिस जर्नी से निकले हैं, कुछ ऐसे लोग जो लॉयल हैं, जो रियली ट्रांसफॉर्मेशन अपनी चाहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, आप ये एनर्जी उनकी लाइफ में भी ट्रांसमिट करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये एक डिवाइन वर्क है जो आपसे इनडायरेक्टली कराया जा रहा है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप बहुत लंबे टाइम से अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के साथ ही साथ उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को भी आपने अंजाम दिया है। और आपकी बताई गई बातों से उनमें भी बहुत सारी अपलिफ्टिंग हुई है और वो भी अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये क्रेडिट तो आप ही की है।
और आप इसको माने या ना माने, डिवाइन रिलम ने तो ये माना है और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। ओके, विजयश्री आपके दरवाजे आने से अब कोई नहीं रोक सकता। आपने जिस पावर को अपने अंदर इम्प्रेस किया, दूसरों के अंदर भी इम्प्रेस किया और आपकी इंटेंशन एकदम प्योर रही, इसका रिकॉग्निशन कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जिनको नहीं मानना है वो तो कुछ रिजिड होते हैं, तो लीव देम। उन्हीं से पूरी ज़िंदगी और पूरी दुनिया नहीं है। आप अपनी इस एनर्जी को खुद में एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस अबंडेंस की एनर्जी को इनवाइट कीजिए और सेलिब्रेशन के मोड में आ जाइए। सेलिब्रेट इन योर लाइफ। ओके, चलिए अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।